बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पूरी कहानी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। उनका जन्म एक ऐसी जाति में हुआ था जिसे उस समय के समाज में बहुत ही निम्न दर्जा दिया जाता था, जिसे अछूत कहा जाता था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल एक सैनिक थे और उनकी माता भी एक सामान्य घर की महिला थी। अंबेडकर का नाम पहले भीमराव रखा गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने नाम के साथ अंबेडकर जोड़ा, जो उनके पिता के गुरु के नाम पर था। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। भीमराव अंबेडकर का बचपन कठिनाइयों से भरा था। वह अपने समय में सबसे निचली जाति से ताल्लुक रखते थे, जिसके कारण उन्हें कई बार अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ा। स्कूल में अन्य बच्चों द्वारा उनका नामकरण और उन्हें अछूत मानने का चलन था। उन्हें पानी पीने के लिए भी अलग बर्तन दिए जाते थे और वह अपनी कक्षा में अकेले बैठे रहते थे। इसके बावजूद उन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया। अंबेडकर ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बंबई, अब मुंबई से प्राप्त की। बाद में वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका गए और वहां से कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। संघर्ष और समाज सुधार। भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज में व्याप्त जातिवाद और अछूतों के प्रति भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने महसूस किया कि शिक्षा और अधिकारों के बिना भारतीय समाज में अछूतों की स्थिति कभी नहीं सुधरेगी। इस दिशा में अंबेडकर ने कई संघर्ष किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण था भारतीय संविधान का निर्माण। वे भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। उनका मानना था कि हर भारतीय को समान अधिकार मिलना चाहिए और समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके प्रयासों से ही भारत में दलितों और पिछड़ी जातियों के लिए कई विशेष योजनाएं और आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। धर्म परिवर्तन। बाबा साहब अंबेडकर ने समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए बहुत संघर्ष किया और उन्हें न्याय दिलाने का प्रयास किया। हालांकि उन्हें हिंदू धर्म में व्याप्त जातिवाद और भेदभाव से बहुत निराशा मिली। इस कारण उन्होंने 1956 में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म जातिवाद से मुक्त था और यह एक ऐसा धर्म था जो समानता और सम्मान की बात करता था। बाबा साहब का योगदान। बाबा साहब अंबेडकर ने न केवल भारतीय संविधान को तैयार किया, बल्कि उन्होंने भारतीय समाज को शिक्षित और जागरूक करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने भारतीय महिलाओं के अधिकारों की भी रक्षा की और उनके शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए काम किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान भारतीय संविधान का निर्माण था, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करता है। बाबा साहब ने भारतीय समाज में व्याप्त तमाम भेदभावों को समाप्त करने के लिए हमेशा आवाज उठाई और यह सुनिश्चित किया कि समाज के हर वर्ग को समान अवसर मिले। अंतिम समय और विरासत। बाबा साहब अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को हुआ। उनका निधन भारतीय समाज के लिए एक बड़ा नुकसान था, लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य और उनकी शिक्षा हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। उनके जीवन और कार्यों को आज भी याद किया जाता है और वे भारत के सबसे बड़े समाज सुधारकों में से एक माने जाते हैं। आज भी भारत में बाबा साहब अंबेडकर को सम्मानित किया जाता है और उनकी जयंती 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के रूप में मनाई जाती है। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है और उनका योगदान भारतीय समाज को एक नई दिशा देने में मददगार साबित हुआ है। उनका आदर्श और उनके सिद्धांत आज भी हमारे समाज में समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।